बीकानेर की इस एपिसोड में आप देखेंगे बीकानेर की शान रामपुरिया हवेली, एक ऐसा जैन मंदिर जिसे बनाने में 40,000 किलो घी का यूज हुआ था। 500 साल पुराना राव बीकाजी का पहला निवास स्थान, और इसके साथ साथ रतन बिहारी जी का मंदिर, जूनागढ़ का किला, और जानेंगे बीकानेर के फेमस मिनिएचर आर्ट्स के बारे में। बीकानेर थार डेजर्ट के बीचों बीच बसा हुआ ये शहर, जिसे 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है, कैमल कंट्री कहा जाता है, राजस्थान की नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बसा हुआ है। इस शहर को 1488 में राव बीकाजी द्वारा बसाया गया था। राव बीकाजी राव जोधाजी के बेटे थे। राव जोधाजी ने जोधपुर बसाया था। कहा जाता है कि अपने पिता के कहे हुए एक इनसेंसिटिव रिमार्क यानी कि असंवेदनशील टिप्पणी की वजह से उन्होंने जोधपुर छोड़ा और निकल पड़े एक नया साम्राज्य बसाने के लिए। उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो कि कंप्लीटली इनफर्टाइल लैंड थी, जिसे जंगलादेश कहा जाता था। आज वो जंगलादेश बीकानेर नाम से जाना जाता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ कोर्ट गेट की तरफ। यह है कोर्ट गेट, द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ बीकानेर। इस गेट के एक तरफ है मॉडर्न सिटी दैट इज़ न्यू बीकानेर, और दूसरी तरफ है स्टनिंग हवेलीज दैट इज़ ओल्ड बीकानेर। तो बेसिकली ये गेट न्यू बीकानेर और ओल्ड बीकानेर को सेपरेट करता है। और हाँ, इफ़ यू लव शॉपिंग देन कोर्ट गेट इज़ द प्लेस फॉर यू। कोर्ट गेट के आसपास बसा हुआ इस लोकल मार्केट में आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, पर ध्यान रहे संडे को मार्केट बंद रहता है। कोर्ट गेट के पास ही है छोटू मोटू जोशी, और यहाँ मैंने ऑर्डर किया एक कचौड़ी और एक रसगुल्ला, एंड बिलीव मी ये दोनों चीज़ काफ़ी बढ़िया थे। सो इफ़ यू आर इन बीकानेर देन यू मे कंसिडर दिस प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था 1000 हवेलियों का शहर। नाउ लेट मी शो यू द ब्यूटिफुल स्टनिंग हवेलीज। बीकानेर फेमस सिल्क रूट ऑफ एशिया के रास्ते पे पड़ता था। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा वैसे वैसे धनी व्यापारी यहाँ पे बसने लगे और अपना अपना घर बनाने लगे, और ये बीकानेर की हवेलियाँ उन व्यापारियों की जीवन शैली को दर्शाता है। यहाँ पे सब हवेलियों का आर्किटेक्चर एक मिक्स है ब्रिटिश, मुगल और राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। ये हवेलियाँ लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, और सबकी खूबसूरती एक से बढ़कर एक। जब आप पुरानी बीकानेर की इन गलियों से होते हुए एक के बाद एक हवेली देखेंगे तो आपको ओल्ड वर्ल्ड चार्म वाली वाइब तो जरूर आएगी। और सही बोलूं तो यहां पहुंच के मुझे फोमो होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी हवेली बच ना जाए मेरी नज़रों से। मुझे सब हवेली देखनी थी, लेकिन सारी हवेली देखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए था। एज यू नो 1000 हवेलियों का शहर है ये भाई। कहा जाता है कि इनमें से ज़्यादातर हवेली महाराजा गंगा सिंह के राज में 1887 से 1943 के बीच बनाई गई थी। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 1001 हवेली बनाने की मंजूरी दी थी ताकि व्यापारी यहाँ पे रहे और यहीं से अपना बिजनेस करें। आज़ादी के बाद कई व्यापारी बीकानेर से माइग्रेट करने लगे बाकी शहरों में, और उसी के साथ साथ बीकानेर का ये हवेली कल्चर धीरे धीरे खत्म होने लगा। बीकानेरी हवेली के 3 मेन आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, छज्जाज, झरोखाज एंड जालीज।
हवेली के एंट्रेंस नैरो है ताकि एक बार में एक ही आदमी जा सके। दरवाजे काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं और इन दीवारों पे की गई नक्काशी इन हवेलियों को सबसे अलग बनाता है। ओवरऑल ये जगह एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, बीकानेर की आइडेंटिटी है और यहाँ पे आना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एक तरफ आप इन हवेलियों की खूबसूरती को देख के चौंक जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ का सच ये है कि बीकानेर की कई हवेलियों की ठीक तरीके से मरम्मत ना होने की वजह से ये खराब हालत में है। बीकानेर की कुछ सर्वाइविंग हवेलियों में सबसे बड़ा नाम आता है रामपुरिया हवेली, द ग्रैंडेस्ट ऑफ देम ऑल, द प्राइड ऑफ बीकानेर। यहाँ पे टोटल 7 हवेली है जिनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन कलेक्टिवली इनको नाम दिया गया है रामपुरिया हवेली। सातों हवेली इसी नैरो स्ट्रीट में आसपास बसे हुए हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप में आप हवेली देख रहे हैं, जिसकी फोटोज आपने कई जगह देखी होंगी, वाकई में ट्रायंगुलर नहीं है। ये रामपुरिया हवेलियों का लेआउट ही सबसे अलग है, इसी वजह से ये ट्रायंगुलर लगता है। रामपुरिया ग्रुप ऑफ हवेलीज को बालूजी चावला ने डिज़ाइन किया था और ये हवेली डुलमेरा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और अनडाउटली बाकी सारी हवेलियों की तुलना में ये सबसे बेहतरीन है। इसे बनवाया था मोस्ट पावरफुल मर्चेंट फैमिली रामपुरियाज ने। आप यहाँ पे घंटों बिता सकते हैं इन हवेलीज के डिटेल वर्क को देखते हुए। आपको लगेगा कि आप 15 मिनट आधे घंटे में सारी हवेलीज देख लोगे, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस हवेली टूर के लिए 2-3 घंटा निकाल के आएं। और ये मैं आ गया चाय पट्टी पे। यहाँ पे एक चाय पीते हैं बेहतरीन वाली, उसके बाद फिर आगे अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इस जगह को सट्टा बाज़ार भी कहा जाता है और कहते हैं कि बारिश के होने की यहाँ पे एकदम सटीक सट्टा लगाया जाता है। अच्छा, दाल की पकौड़ी है? हाँ, दाल की पकौड़ी है गरम। तो मैं यहाँ पे देख रहा था क्या क्या है। भैया 100 का इनकी उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया, दाल की पकौड़ी कहते हैं सर। अच्छा, हींग डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे चाय पट्टी आपका वहाँ से लेकर ये जहाँ पे रोड ख़त्म हो रही है वहीं तक है ना? बस इतनी चाय पट्टी है। और यहाँ पे ये चाय पट्टी खत्म और यहाँ से ये बड़ा बाज़ार स्टार्ट, यहाँ से बड़ा बाज़ार स्टार्ट है। और इन भैया के शॉप में मैं रुका हुआ था और इन्होंने मुझे चाय ऑफ़र किया। मतलब यहाँ के लोग इतने काइंड हैं, मैं इनसे बातें करता हूँ और ये लोग मुझे कुछ ऑफ़र कर देते हैं। बढ़िया सर। और ये मैं आ गया भंडासर जैन मंदिर और कहा जाता है कि इसको बनाने में 40,000 किलो घी का उपयोग किया गया था। ये मंदिर बनाया था भंडासा ओसवाल ने 15वीं शताब्दी में और मंदिर समर्पित है श्री सुमति नाथ को, जो कि 5वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। मंदिर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है और मंदिर की नींव पानी के बदले घी से भरी गई है। और कई लोगों का कहना है कि आज भी तेज गर्मी के दिनों में इस मंदिर के दीवारों और फर्श से घी निकलता है। यह मंदिर एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। मंदिर के दीवारों पे की गई नक्काशी और कार्विंग वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बीकानेर की स्थापना से पूर्व कोई निर्माण है तो वो भंडासर जैन मंदिर ही है। तो अब चलते लक्ष्मीनाथ मंदिर की तरफ और किसी ने मुझे बताया कि मंदिर बंद होने वाला है, तो फटाफट चलते हैं।
लक्ष्मीनाथ मंदिर इधर है। भंडासार जैन मंदिर के बिल्कुल पास ही में है लक्ष्मीनाथ मंदिर, जो कि बीकानेर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड था, इसी वजह से मैंने अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये मंदिर भी वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। आज 6 मार्च है और राजस्थान में बीकानेर में इतनी गर्मी, मतलब गर्मी में क्या होता होगा यहाँ पे। माना जाता है कि बीकाजी की टेकरी वही जगह है जहाँ पे बीकानेर शहर की नींव रखी गई थी, और यूँ कहें कि बीकानेर शहर का जन्म यहीं से हुआ। राव बीकाजी ने जब जोधपुर छोड़ा तब उन्होंने यहीं पे अपना निवास स्थान बनाया, इसलिए इसे बीकानेर का पहला किला भी कहा जाता है। ये जगह लगभग 500 साल पुराना है और इसे डुलमेरा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। बीकानेर के रूलर्स के याद में अंदर रॉयल छतरी भी बनाई गई है। तो चलिए परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बरकरार रखते हुए ये चाय पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह है बीकानेर का श्री रसिक शिरोमणि मंदिर और यह है राज रतन बिहारी मंदिर, और दोनों मंदिर बिल्कुल पास में ही है। ये रतन बिहारी मंदिर है, राज रतन बिहारी। ये राज रतन बिहारी मंदिर है। अच्छा, और वो शिरोमणि मंदिर है? रसिक शिरोमणि। रसिक शिरोमणि। रसिक शिरोमणि। अच्छा, ये रानियों का है। हाँ हाँ, वो दासियों का है। अच्छा, मतलब यहाँ पे रानी आके पूजा पाठ करती थी और वहाँ उनकी दासियाँ जाती थी, वो करती थी सेवा पूजा वहाँ की। 150 साल पुराना ये मंदिर महाराजा रतन सिंह ने बनवाना शुरू किया और इसे पूरा किया उनके बेटे महाराजा सूरत सिंह ने। महाराजा रतन सिंह की पत्नी रानी राज कंवर शेखावट, जो कि शेखावटी घराने से थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया और इस स्थान पे 2 मंदिर बनाए गए, राज रतन बिहारी मंदिर और श्री रसिक शिरोमणि मंदिर। जहां राज रतन बिहारी मंदिर में रानी पूजा पाठ किया करती थी, वहीं श्री रसिक शिरोमणि मंदिर में उनकी दासियां पूजा पाठ किया करती थी। ये दोनों मंदिर डुलमेरा रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है, मैनसन स्टाइल में, जो कि एक ब्लेंड है इंडो मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल का, और वाकई में ये एक आर्किटेक्चरल वंडर है। क्योंकि ये मंदिर जूनागढ़ किले के पास ही में है, तो कई लोगों का कहना है कि रानी अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए यहाँ पे आती थी दर्शन के लिए। तो इससे पहले भी मैं बीकानेर आ चुका हूँ ऑफिशियल ट्रिप पे, और जूनागढ़ फोर्ट भी आ चुका था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे वॉलेट नहीं था, तो मैं अंदर फोर्ट में जा नहीं पाया। पेटीएम हो जाता है, पेटीएम हो जाता है, पेटीएम गूगल पे कुछ, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे पेटीएम और या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था। उस टाइम पे मैं जूनागढ़ फोर्ट नहीं देख पाया। आज मैं दोबारा आया हूँ और आज मैं जूनागढ़ फोर्ट देख के रहूँगा। जब बीकानेर के रूलिंग रॉयल फैमिली ने अपना निवास स्थान इस किले को छोड़कर लालगढ़ पैलेस को बना लिया था 1902 में, तो लोगों ने इस किले को जूना किला कहना शुरू किया, जिसका मतलब है ओल्ड फोर्ट। और इसी वजह से महाराजा गंगा सिंह ने इस किले का नाम जूनागढ़ किला रख दिया। उससे पहले इस किले का नाम था चिंतामणि, जो कि गणेश जी का एक नाम है। ये किला लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और 5.28 हेक्टेयर में फैला हुआ है। किले का कंस्ट्रक्शन 1589 में शुरू हुआ था महाराजा राय सिंह द्वारा, जो कि 6वें रूलर थे बीकानेर के। और हर एक महाराजा के साथ इस किले में कई महल, मंदिर और स्ट्रक्चर जुड़ते रहे। ये किला भी डुलमेरा रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। राजस्थान के बाकी किलों की तरह ये किला पहाड़ पे नहीं बनाया गया
और ग्राउंड लेवल पर बनने के बावजूद इस किले को कभी जीता नहीं गया। किले को महाराजा करणी सिंह ने 1963 में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था और अभी भी बीकानेर का राज परिवार इसकी देखरेख करता है। यह है गज मंदिर, जिसे बनाया था महाराजा गज सिंह ने अपने रहने के लिए। और यह है कृष्ण भगवान का झूला, जो कि 160 साल पुराना है। दीवारों पे की गई आप नक्काशी देखें, है ना काफ़ी खूबसूरत। इंटरेस्टिंगली इन पेंटिंग्स को बनाने में नेचुरल कलर्स का यूज़ किया गया है और यही अलग बनाता है जूनागढ़ किले को बाकी किलों से। यह है महाराजा गज सिंह का बेडरूम। यह है डूंगार निवास, जिसे बनाया था महाराजा डूंगार सिंह ने। यह है दरबार हॉल और यहीं पे दरबार लगा करता था। इसे महाराजा गंगा सिंह ने 1937 में बनवाया था और इसकी जो हाइट है वो 40 फीट है। और यहाँ की खूबसूरत चीज़ है दीवारों पे की गई ये कार्विंग। और ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं ये लगभग 900 साल पुराना है और चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। ये है हैवीलैंड DH-9 DE प्लेन, जो कि 1970 में बनाई गई थी और सिर्फ वॉर में बॉम्ब गिराने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बीकानेर स्टेट ने महाराजा गंगा सिंह के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसी से खुश होके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वॉर सोविनियर गिफ्ट किया। इस फोर्ट में मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया देखना, जैसे कि करण महल, अनूप महल, बादल महल। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये देखना मिस ना करें और हो सके तो इस जगह का एक गाइडेड टूर लें, जिससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो ये था जूनागढ़ फोर्ट। इसका एंट्री फ़ी था 50 रुपीज़। इसके साथ साथ यहाँ पे जूनागढ़ म्यूज़ियम भी है, आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं। उसका एंट्री फ़ी है 30 रुपीज़। और यहाँ पे कैफ़े भी है। मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा कैफ़े, तो मैं यहाँ पे कुछ खा नहीं रहा, मैं बाहर जाके कुछ खाऊँगा। तो अब बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं, फिर दोबारा से कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो महाराजा सूर सिंह ने ये सूर सागर जूनागढ़ किला के एकदम सामने बनवाया था 1614 शताब्दी में। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो और जब भी सूखा पड़े तो वो लोग इस पानी को यूज़ कर सकें। इसके बाद मैं गया बीकानेर मिनिएचर आर्ट्स और आनंद स्वामी जी से बीकानेर के मिनिएचर आर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। और अगर आप गौर से देखोगे इस पेंटिंग को तो इसमें जो ट्रंक भी होगा वो डिटेल से ईच लाइनिंग वर्क होगा, एक एक पॉइंटिलिज्म लाइनिंग दोनों तरह से काम होता है इसमें। और ये स्पेशली ब्रशेज है जो हम यूज़ करते हैं, जो बनती है स्क्विरल टेल हेयर, गिलहरी के पूंछ के बालों से बनती है ब्रशेज। ये बहुत बारीक बारीक लाइनों से पूरा शेडिंग का काम किया जाता है। हर सब्जेक्ट में इतनी डिटेल से वर्क किया जाता है। और जो कलर्स यूज़ लेते हैं वो सारे नेचुरल कलर्स ही यूज़ लेते हैं। और पेपर भी हैंडमेड शीट आती है इस तरह की, हाथ से बना हुआ कागज़, सिर्फ वही यूज़ किया जाता है क्योंकि हैंडमेड पेपर सारे कलर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। तो आपने फोर्ट, पुराने मंदिरों में देखा होगा, तो वो नेचुरल कलर की वजह से ही पेंटिंगों के कलर सैकड़ों सालों से आज के आज एज इट इज़ वैसे ही है। वो अगर दीवार भी पुरानी हो गई, ब्रेक हो गई, तो कलर डल नहीं होते। तो इसीलिए हमारे ये सारे कलर हैं, सारे नेचुरल कलर यूज़ लेते हैं। स्टोन, वेजिटेबल दोनों ही तरह के कलर होते हैं, जैसे इंडिगो हो गया, लीव्स पाउडर हो गया, पत्तियों का पाउडर, फ्लावर पाउडर हो गया। ये नेचुरल गोंद जिसको रेजिन भी बोलते हैं वो यूज़ करते हैं हर कलर में, उस कलर को फिक्स करने के लिए। ये देखिए, तो उसमें भी आप देखोगे तो एक एक बाल बने हैं और फेस भी पूरा वैसे ही डिटेल लाइनिंग वर्क है जैसा ट्रंक में काम करके दिख रहा था। तो उतनी डिटेल से सारा काम होता है ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट में। अगर किसी को समझाना हो मिनिएचर आर्ट्स होता क्या है? इंग्लिश में मिनिएचर का मतलब वैसे तो माइन्यूट से होता है, पेंटिंग में इसका माइन्यूट से मतलब होता है बारीक डिटेल।
डिटेल वर्क। डिटेल वर्क। और जो जूनागढ़ फोर्ट में जो कलाकारी की गई है वो भी मिनिएचर आर्ट का है वो सारा का सारा जी। वो बीकानेर का, स्पेशली बीकानेर फेमस है बॉटनिकल सब्जेक्ट के लिए। आप अगर फोर्ट में या टेम्पल्स में भी देखोगे तो फूल पत्तियों का जो वर्क होता है वही ज़्यादा, बीकानेर का बेस वो है। तो राजस्थान में सबसे परफेक्ट पेंटिंग बीकानेर स्कूल की होती है। हर चीज़ का जो मेजरमेंट हम जिसको कहते हैं वो बीकानेर स्कूल का, एनाटॉमी बीकानेर स्कूल की। बीकानेर स्कूल में मतलब पहले भी जब बनाते थे तो रियलिस्टिक वर्क ज़्यादा होता था। जैसे आँखों में है तो एकदम से लंबी आंखें कर देना ऐसा नहीं होता था। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग की आइज़ होती है उसी हिसाब से, जैसे नोज, ईयर होते हैं, लिप्स होते हैं, तो उसी हिसाब से वो आर्टिस्ट वर्क करते थे। तो इसीलिए बीकानेर स्कूल थोड़ा फेमस ज़्यादा है, उसका वर्क थोड़ा निखरा हुआ, खिला हुआ ज़्यादा दिखता है। सर डिटेल वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। एक सवाल और आपसे, कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में? सब्जेक्ट पे है, सब्जेक्ट कौन सा है, साइज का। बेसिकली जैसे इस सब्जेक्ट की बात करें हाँ जी, तो ये सब्जेक्ट 8 से 9 दिन कम से कम, अगर 6 आवर 7 आवर पर डे वर्किंग, 6-7 घंटे आर्टिस्ट बैठता है तो 8 से 9 दिन लगते हैं इसे एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट बनाने में। तो बीकानेर का मिनीचर आर्ट्स देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी निवास पैलेस। धूप काफ़ी है और मुझे वो कोई ऑटो नहीं मिला तो इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ। और लक्ष्मी निवास पैलेस के लिए यहाँ से और लगभग मेरे ख्याल से 500 मीटर जाना पड़ेगा। इतनी कड़ी धूप और मैं इस कड़ी धूप में बीकानेर घूम रहा हूँ। शुक्र है मई जून में मेरा प्लान नहीं बना बीकानेर का। लक्ष्मी निवास पैलेस बनाया गया था 1898 से 1902 के बीच महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा, और इसी के कुछ ही दूरी पे है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस के ठीक सामने है सदुल म्यूजियम। और ये मैंने म्यूजियम की टिकट ले ली है जो कि 30 रुपीज़ की है। बस अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास।